कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 5 अपने कर रहे थे, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अपने क्या है, हमारा पॉइंट चल रहा था मंदिरों, मस्जिदों, हौज़ों का निर्माण, ठीक है। जिसमें क्या है, हमने एक मंदिर के बारे में केस स्टडी किया था, जो क्या है दंगदेव के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक भाग उसका गर्भगृह के रूप में है, ठीक है, जो मुख्य भाग होता है जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती है। एक भाग महामंडप के रूप में था, ठीक है, एक भाग जो मुख्य दरबार के रूप में था। तो इस प्रकार से क्या है, मंदिर जो है वास्तुकला के एक अनुपम रूप के रूप में निर्माण उस समय करवाया जाता था, जिस पर क्या है विदेशी प्रकार की जो वास्तुकला है उसका प्रभाव ना के बराबर दिखता है। लेकिन उसके बजाय अगर अपने उन मंदिरों को सापेक्ष रूप से देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं उन मंदिरों का, तो हम क्या है अचंभित रह सकते हैं, इतनी अच्छी उनकी वास्तुकला है। भले ही मॉडर्न जो टाइप है वह है उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं या वास्तुकला के जानकार हैं वह भी उनकी कॉपी अवश्य करते हैं। सेकंड जो अपनी केस स्टडी है वह करते हैं तंजावुर, भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यह तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का राजेश्वर मंदिर, ठीक है। यह भारत का एक प्राचीन मंदिर है जो क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी विशेषता क्या है, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर का निर्माण इस मंदिर का था। यानी उस समय क्या है, जो जितने भी मंदिर थे उन सब में से क्या है सबसे ऊंचा मंदिर था यह, ऊंचा शिखर या कह सकते हो सबसे ऊंचा मंदिर था अपने समकालीन मंदिरों में, ठीक है। और आज भी क्या है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि देखो एक चीज़ हमने पढ़ लिया कि मंदिर जो थे वो अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आवश्यकता अनुसार भागों में बंटे हुए थे, ठीक है। चाहे उनमें क्या है एक भाग गर्भगृह के रूप में हो, चाहे उनमें एक भाग महामंडप के रूप में हो, ठीक है, और चाहे उनमें एक भाग क्या है द्वार तक अग्रसर करता हो, ठीक है। यह क्या है उनकी बेसिक संरचना कह सकते हो। गर्भगृह, मुख्य देवता की प्रतिमा, ठीक है। ये जो क्षेत्र होता था महामंडप, महामंडप का मतलब क्या है, महासभा स्थल, ठीक है। ये जो इतना क्षेत्र होता था यहाँ पर सारे अनुष्ठान कार्य होते थे, अनुष्ठान क्षेत्र, यहाँ पर सारे जो ऑस्पियस शुभ कार्य के लिए अनुष्ठान करवाए जाते थे वो इस क्षेत्र में होते थे, ठीक है। उसके बाद लगातार द्वार तक क्या है क्षेत्र बंटा हुआ होता था। यह क्या है बेसिक स्ट्रक्चर था, चाहे हमने कंदरिया मंदिर के बारे में पढ़ा हो, चाहे हमारा राजराजेश्वर मंदिर है या कई प्रकार के और मंदिर हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर था उस समय के मंदिरों का। लेकिन अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर जो था वो सबसे ऊंचा मंदिर था, ठीक है। उसका जो शिखर बनाया गया था वो बाकी मंदिरों से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। अब देखो जो शिखर के शीर्ष पर क्या है, उसमें एक और विचित्र बात है कि 90 टन का पत्थर ले जाना क्या है, शिखर निर्माण हेतु 90 टन का पत्थर
उपयोग में लिया गया। ठीक है, यानी अब क्या है, जो मंदिर बना है, ठीक है, जो मंदिर बना है उसके शिखर हेतु जो ऊंचे, जो शिखर भाग था मंदिर का, सबसे ऊंचा भाग होता था गर्भगृह के सबसे ऊपर का, या महामंडप के ऊपर भी क्या है शिखर बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से लगातार शिखरों से बनाकर ऊपर, सबसे ऊपर गर्भगृह का, फिर महामंडप का, उससे आगे दरबार स्थल होता था वहाँ का। ठीक है, तो इस प्रकार के, या उपासना क्षेत्र होता था वहाँ। ठीक है, यज्ञ क्षेत्र होता था बाहर, यज्ञ वेदिकाएं बनी होती थी, वो क्षेत्र भी मंदिर के अंतर्गत आते थे। तो जो शिखर का भाग बनाया गया था उसके लिए 90 टन के पत्थर का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में बताया जाता है कि जो मंदिर के लिए 90 टन का पत्थर था, क्रेन होती नहीं थी उस समय। ठीक है, तो किस प्रकार ले जाया गया होगा, तो बताते हैं कि उस समय क्या है, शिखर तक का क्या है 4 किलोमीटर का क्या है एक शिखर से लेकर रास्ता बनाया गया न्यूनतम ढाल का। ठीक है, और फिर उसको क्या है पत्थर को वहाँ तक पहुँचाया गया। इसीलिए क्या है, इसका साक्ष्य क्या है, वहाँ पर चारूपल्लम नाम का गांव है, अभी भी चारूपल्लम नामक गांव है। ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव है। यानी इसका अर्थ क्या है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, यानी 90 टन का पत्थर पहुंचाया गया उस रास्ते को बनाकर, और बाद में फिर क्या कर दिया गया, उस रास्ते को क्या है नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, तो यह चीज़ हमें दिखाती है कि उस समय जो वास्तुशिल्पकार थे वो वाकई में बहुत ही भव्य संरचना का निर्माण करवाया करते थे मंदिरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने मस्जिदों के बारे में पढ़ेंगे, जो हौजों का निर्माण करवाया जाता था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी पॉइंट पे चलते हैं। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से करवाया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। ठीक है, पहला कारण इनका निर्माण करवाने का उपासना स्थल थे, और उपासना केवल जनता नहीं करती, प्रजा नहीं करती, शासक भी करते हैं। ठीक है, वे अपने संरक्षण की शक्ति और धन वैभव भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या होगा, संरक्षक के, यानी जो निर्माण करवाता था उनका, उसकी शक्ति या धन वैभव, संरक्षक की शक्ति, धन वैभव या भक्ति भाव का प्रदर्शन हेतु क्या है इनका निर्माण किया जाता था। भक्ति भाव के प्रदर्शन के लिए इनका निर्माण किया जाता था। यानी 2 रीजन थे हमारे पास। एक तो क्या किया जाता था इनके द्वारा कि उपासना स्थल होते थे, फर्स्ट रीजन है हमारा, और सेकंड रीजन है कि वो संरक्षक की शक्ति, धन वैभव या भक्ति भाव का को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसके बारे में, जो अभिलेख मिलता है कई जगह पर। तो जो राजराजेश्वर मंदिर जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो सबसे ऊंचा मंदिर था उस समय का, उसके बारे में एक बात मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ठीक है, और राजा राजदेव ने निर्माण किसका करवाया, अपने देवता राजराजेश्वरम, देवता राजेश्वरम। ठीक है, अब देखो राजा का और जो देवता है उनके मुख्य, उनका नाम बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि राजा क्या है, उस नाम को क्या मानते थे, मंगलकारी मानते थे कि उनके लिए अच्छा है ये नाम, ठीक है। एक कारण तो यह रहता था। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, यानी यह भी हो सकता है कि राजा एक तो उस नाम को मंगलकारी मानता था स्वयं के लिए, इसलिए वो नाम रखता था, और दूसरा हो सकता है कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर के रूप में क्या है, स्वयं को दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुसंधान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान होता था। यानी जो अनुष्ठान किए जाते थे उसमें राजा राजदेव का भी क्या है, सम्मान किया जाता था अनुष्ठान के द्वारा, और जो देवता थे उनके राजा राजेश्वरम, उनका भी सम्मान किया जाता था, ठीक है। तो राजा क्या है, कई प्रकार के लिए, जैसे मैंने बताया ना, शक्ति के लिए, धन वैभव के लिए, भक्ति भाव के लिए, या उसके प्रदर्शन के लिए क्या है, राजा लोग या मंदिर या मस्जिदों का निर्माण करवाया करते थे। तो उसमें यह भी रीजन रहता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि दिखाने के लिए या ईश्वर का क्या है, रूप परछाई दिखाने के लिए स्वयं को वो इस प्रकार के चीज़ों का निर्माण करवाया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मैंने तंजावुर के जो राजराजेश्वरम मंदिर था उसके बारे में पहले बताया था आपको। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर में एक अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों अधीनस्थों के देवी देवता होते थे। यानी मुख्य देवता तो मैंने बताया था आपको गर्भगृह में होते ही थे, ठीक है। दूसरे जो उप देवता होते थे, ठीक है, देवता में वैसे तो क्या उप होता है, ठीक है, लेकिन वो छोटे देवता या इस प्रकार के जो देवता थे, ठीक है, या लघु रूप जिनका होता था, वह जो राजा के सहयोगी होते थे, अधीनस्थ व्यक्ति होते थे, उनके लिए क्या है, अलग से उनकी उपासना हेतु उन चीज़ों का निर्माण करवाया जाता था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों का में इकट्ठा होकर देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर उन्होंने ला दिया है, ठीक है। यानी वो राजा जो था वो भक्ति उपासना के द्वारा यह भी प्रदर्शित करता था कि वह कितना न्यायप्रिय है, वह कितना ज़्यादा जनता के प्रति, जिस प्रकार से भगवान या जो भी है देवता है, ईश्वर है, वह जिस प्रकार से पूर्ण समाज के लिए, पूर्ण जनता के लिए कार्य करना चाहता है, उसी प्रकार का संरक्षक कौन है, राजा भी है, ठीक है। ऐसा वह प्रदर्शित करना चाहते थे। मुसलमानों के केस में क्या है, थोड़ा सिस्टम चेंज रहता है। मुसलमान सुल्तान या बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे। यानी हिंदुओं में तो क्या है, भगवान के अवतार होने का दावा करने वाले कई राजा हुए हैं, लेकिन मुस्लिमों में वो अवतार का दावा नहीं करते थे। लेकिन क्या है, इसमें अपवाद भी मिलता है। फ़ारसी दरबारी इतिहासों ने सुल्तान के वर्णन, यानी जो फ़ारसी इतिहासकार थे, इतिहासकार थे, वो उन्होंने क्या वर्णन किया है, अल्लाह की परछाई, किसके लिए यह शब्द यह यूज किया गया है, सुल्तान के लिए। सुल्तान को वो क्या है बताते थे, अल्लाह की परछाई के रूप में प्रदर्शित करते थे, ठीक है। यानी उस समय के सुल्तान जो थे वो अपने लिए इतिहासकारों के द्वारा इन चीज़ों का उल्लेख करवाया करते थे, जिससे क्या है, जनता में क्या है, इस प्रकार की भावना फैले कि जो राजा है वो देवता द्वारा भेजा गया एक दूत है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं कि जो दिल्ली का सुल्तान है, उसके मस्जिद, उसने क्या है, मस्जिद में एक अभिलेख लिखवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कि अल्लाह ने जो अलाउद्दीन खिलजी को क्या है शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं हैं। विधिकर्ता यानी न्यायकर्ता कह सकते हो, ठीक है। कौन कौन है, मूसा और सुलेमान, ठीक है, उनकी खूबियां हैं, इसलिए क्या है, ईश्वर ने अलाउद्दीन को क्या बनाया है, राजा बनाया है। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार कौन है, अल्लाह स्वयं है, ठीक है। ऐसा उस अभिलेख में ज्ञात होता है, लिखा हुआ मिला है कि सबसे बड़ा वास्तुकार शिल्पकार कौन है, अल्लाह या ईश्वर जो है वह है। उसी ने क्या है, अव्यवस्था को हटाकर इस पृथ्वी का सर्जन किया है और संतुलन कायम किया है। अब देखते हैं, बात करते हैं कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ है
उसको क्या है साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया था। ठीक है, कार्यशाला व धर्म का क्या बताया गया था, वास्तुशिल्पी के रूप में वर्णन किया गया है। किसके लिए, शाहजहाँ के लिए। इससे आगे बात करते हैं अपने। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के लिए अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। नैतिक अधिकार का अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि उसको क्या है जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको क्या है ऐसा ईश्वर के द्वारा यह प्रेरणा या ताकत मिली है जिसके द्वारा उसको क्या है राजा बनने का मौका मिला है। और वह क्या है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा ये मंदिर या मस्जिदों का निर्माण करवा के क्या करता था, उद्घोषणा करता था कि उसको क्या है इस प्रकार का विशेष मौका मिला है। ऐसी उद्घोषणाएं तेज़ी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया। नगर या राजधानी को क्या बनाया उन्होंने, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भाग बनाया उन्होंने। ठीक है, किस प्रकार से, एक तो इन सारी चीज़ों का निर्माण करवा के, ठीक है, मंदिर या मस्जिद, ठीक है, इनका निर्माण करवा के हौज कुएं बावड़ी वगैरह बनाकर, ठीक है, विद्वान शिल्पकार या जो विशेष योग्य हुआ करते थे को आश्रय देकर। ठीक है, इसके पीछे रीज़न होता था क्योंकि जितनी ज़्यादा भव्यता उनके शिल्पकला या उनके राज्य में रहेगी, प्रजा उतना ही ज़्यादा क्या है उस राजा का सम्मान करेगी और आगे आने वाली पीढ़ियां भी क्या है उसके प्रति सम्मान की भावना रखेगी। और दूसरा इसका कारण क्या होता था, इससे क्या है राजा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा फैलती थी कि हाँ भी उस राजा ने इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करवाया है, या उसके दरबारी इतने शिक्षित विद्वान, या उसके दरबार में क्या है इतने महान शिल्पकार या वास्तुकार हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है अपनी प्रसिद्धि हेतु इस प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ अगर देखें अपने तो न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह के है हौजों और जलाशयों का निर्माण बहुमूल्य पानी को उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता था। यानी यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो मंदिर है या मस्जिद है उनका निर्माण क्यों करवाया जाता था। ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय छाया जो है वो राजा के ऊपर है, ईश्वरीय जो गुणों के कारण क्या है उसको राजा बनने का नैतिक अधिकार मिला है। ये सब चीज़ें क्या है मंदिर और मस्जिदों को बनवाकर करवाई जाती थी। अभी बात क्या आती है, हौज कुएं या जलाशय, इनका निर्माण क्यों करवाया जाता था। इनके निर्माण के पीछे कारण यह था कि मोस्ट ऑफ ऐसा माना जाता था कि जो राजा न्यायप्रिय होगा, अच्छा होगा, वहाँ पर क्या है खुशहाली रहेगी, पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। पानी उस समय क्या है बहुमूल्य वस्तु मानी जाती थी, बहुमूल्य वस्तु मानी जाती थी। यानी जितनी कमी आज है उतनी कमी उस समय नहीं थी जल की हालांकि, लेकिन फिर भी क्या है उसको बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता था। और उसको सुरक्षित करने के लिए जो चीज़ों का निर्माण करवाया जाता था वह भी क्या है राजा की प्रसिद्धि के लिए उपयुक्त माने जाते थे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं देहली और कोहना, देहली ए कोहना, या कह सकते हो पुरानी दिल्ली के अंदर किसने, इल्तुतमिश ने। देहली और कोहना में इल्तुतमिश ने क्या है निर्माण करवाया था एक तालाब का, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया था, हौज सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी नामक तालाब उसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब क्या है जिसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, हौज सुल्तानी का मतलब राजा का तालाब।
ठीक है, राजा के तालाब, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो हौज, कुएं, जलाशय, ये सारे के सारे क्या है, मंदिर, मस्जिद आदि के भाग हुआ करते थे, ठीक है, आदि के भाग हुआ करते थे। क्योंकि जब मंदिर और मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता था, उनके साथ ही क्या है, इस प्रकार के हौज, कुएं, जलाशयों का निर्माण करवा दिया जाता था, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेके देखें तो अमृतसर के अंदर क्या है, गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्णिम मंदिर जो है, उसके अंदर, या जामा मस्जिद के अंदर भी एक छोटा सा तालाब है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलेंगे हमें, जिसमें क्या है, मंदिरों मस्जिदों के पास जो है मुख्य उपासना के केंद्र होते थे, वहाँ पर हौज, कुएं, जलाशयों का निर्माण करवाया जाता था, ठीक है। उन्हीं के भाग हुआ करते थे, मंदिर मस्जिदों के ही भाग हुआ करते थे, ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर अपने, कि जो राजा वगैरह हुआ करते थे, विपक्षी राजा, विरोधी राजा एक दूसरे के, वो मंदिरों को निशाना क्यों बनाते थे, ठीक है। मंदिरों को जो तोड़ा जाता था, निशाना क्यों बनाया जाता था, ठीक है। यह हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट रहता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि राजा जो लोग थे वह समृद्धि, भक्ति भाव, उपासना का केंद्र बनाकर प्रजा के अंदर अपने लिए एक ईश्वरीय भावना भरने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करवाया करते थे, ठीक है। अब राजा जो है वो अपने राज परिवार हेतु या अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया करता था, तो उसमें क्या होता था कि बहुत ही भव्य प्रकार से उनका निर्माण करवाया जाता था। दूसरा, बहुमूल्य चीज़ें या बहुमूल्य जो रत्न हुआ करते थे वह उसके अंदर जड़वाया जाते थे। अब जो दूसरे विपरीत राजा हुआ करते थे, एक दूसरे के विरोधी राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे के जो भव्यतम बनवाए गए निर्माण कार्य हुआ करते थे उनको लूटना या उनको तोड़ने का कार्य किया करते थे, ताकि जो दूसरा राजा है उसकी ख्याति के लिए बनाई गई चीज़ों का क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और इससे फ़ायदा किसको प्राप्त होगा, जो विपक्ष राजा होता था वह उन चीज़ों को लूटता था, जो बहुमूल्य चीज़ें हुआ करती थी, और अपने जो संग्रह केंद्र हुआ करता था वहाँ पर या अपने द्वारा निर्माण करवाई गई चीज़ों के लिए वह उनका उपयोग किया करता था। इसीलिए क्या है, मंदिरों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वह मुख्य केंद्र होते थे किसी भी राजा के द्वारा बनाई गई विशेष चीज़ों में, ठीक है। राजा मंदिरों का निर्माण, जैसा कि मैंने बताया था, शक्ति, संपदा, धन आदि के कारण के लिए ही करते थे, इसलिए उनको नष्ट किया जाता था। अभी क्या है, अपने इसके लिए इम्पोर्टेंट उदाहरण पढ़ते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण कहाँ मिलते हैं और इससे पता क्या चलता है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, पांड्यन राजा सिरिमर ने श्रीवल्लभ के श्रीलंका पर आक्रमण किया। एक पांड्यन राजा था, उसने क्या है, श्रीलंका के राजा पर आक्रमण किया था, श्रीवल्लभ पर। श्रीवल्लभ नामक राजा ने श्रीलंका के ऊपर हमला किया। श्रीलंका या उस समय का सिंहली प्रदेश, उस क्षेत्र पर क्या किया गया था, राजा के द्वारा आक्रमण किया गया था, श्रीवल्लभ के द्वारा, ठीक है। श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया गया, यानी श्रीलंका का राजा उस समय कौन था, राजा सेन प्रथम। और ठीक है, इसको क्या किया गया था, पराजित किया गया था, हराया गया था, ठीक है। इसके अंदर हमें प्रथम उदाहरण मिलेगा मंदिरों को तोड़ने का।
कब की बात है ये? 831 से 851, 851 इन दशकों के मध्य की बात है जब यह आक्रमण किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है, जो बौद्ध भिक्षु या इतिहासकार है धम्मकिति, बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है धम्मकिति, धम्मकिति ने क्या है, इतिहासकार ने वर्णन किया है कि जो राजा सिरमर था वह क्या करता है, वहाँ के बुद्ध का जो मंदिर था उसके अंदर बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की सोने की प्रतिमा, यानी मंदिर को तोड़ दिया जाता है और जो सोने की प्रतिमा थी उसको क्या है, लूट कर ले जाता है, जब्त कर लेता है वह। और इसके साथ क्या है, अन्य मठों में भी जो सोने की मूर्तियां थी उनको भी वह लूट कर ले जाता है। ठीक है, तो यह पहला उदाहरण मिलता है जब भारत के पांड्यन राजा था सिरमर, उसने क्या है, सिंहली प्रदेश के श्रीलंका के राजा प्रथम पर आक्रमण करके ऐसा किया। बाद में क्या है, श्रीलंका की तरफ से कई अभियान या प्रयास किए गए इस मूर्ति को दोबारा लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में क्या है, बौद्ध धर्म बहुत चरम पर था और मुख्य ईश्वर ये ताकत या क्या है गुरु माना करते थे जिसको। तो यह पहला उदाहरण मिलता है। इसके द्वारा हमें सीधा सा ज्ञात होता है कि राजा ने वहाँ के राजा पर आक्रमण भी किया और उसको लज्जित करने के लिए वहाँ के मुख्य देवता की प्रतिमा को उठा कर ले आया। ठीक है, यानी एक तो क्या है, पराजित किया गया और उसका तिरस्कार किया गया वहाँ के मंदिर को नष्ट करके। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि मंदिर को नष्ट करने का एक रीज़न क्या रहता था, राजा की ताकत को बिल्कुल ख़त्म हुआ दिखाना और साथ ही साथ है उसका तिरस्कार करना। इसके अलावा सेकंड अगर देखते हैं अपने, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या है, अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम किसका निर्माण करवाता है? शिव मंदिर का। अब जो उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यानी दूसरा रीजन देखते हैं अपने मंदिर को लूटने का, तो दूसरा रीजन क्या दिखाई देगा अपने, कि स्वयं एक भव्य वास्तुकला का निर्माण करवाया जा रहा है और उसमें क्या किया गया है, जो पराजित राजा थे उनसे जो चीज़ें लूटी गई थी उनमें लूट कर जो चीज़ें थी वो अपने यहाँ के मंदिरों में उसने सुशोभित की, लगाई। ठीक है, अगर इसकी एक सूची के बारे में बात करें तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, चालुक्य शासकों से प्राप्त की थी उन्होंने सूर्य पीठिका, उसका भी क्या है, उन्होंने शिव मंदिर में स्थापना करवाई। इसके बाद गणेश मूर्ति, ठीक है, या फिर दुर्गा की कई मूर्तियाँ, दुर्गा की कई मूर्तियाँ। ठीक है, इसके अलावा नंदी मूर्ति, फिर देखें तो कलिंग से प्राप्त की थी उन्होंने भैरव महादेव का एक रूप होता है, भैरव और भैरवी प्रतिमा। ठीक है, या फिर बंगाल के पाल वंश से
काली